बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 रुकू नंबर 3 की मश्क से मुताल्लिक़ है। पहले हम इसके मानी पढ़ लेते हैं। ज़्यादा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ज़्यादा हो गया। नहबा नज़र, नज़र यहाँ नज़र से मुराद वादा है, यानी कौलो इकरार है, वादा। लम यनालू उन हासिल न कर सके, सयासिहिम इनकी घड़ियाँ, इनके किले। तासिरूना तुम असीर बनाते हो, तुम कैदी बनाते हो। लम तातऊहा तुमने पामाल ना किया, यानी तुमने कदम ना रखा। तस्लीमन सर तस्लीम हम करना, सपुर्दगी यानी अपने आप को किसी के सपुर्द कर देना, किसी की इताअत करना और उसकी बात को बग़ैर हीलो हुज्जत के कबूल करना। रद्दा लौटा दिया, फेर दिया, रद्दा लौटा दिया, फेर दिया। जहारू उन्होंने साथ दिया, कज़ाफ़ा डाला या फेंका। और ऐसा वारिस बनाया, और ऐसा वारिस बनाया। इबारात का मफ़हूम समझ लेते हैं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, या तुम्हें पैगम्बर खुदा की पैरवी करनी बेहतर है। यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक कामिल ज़ात है। आपकी तालीमात हदायत की बेहतरीन शक्ल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी में वो काम किए जो हमारे लिए एक नमूना है। दुनिया में कोई ज़ात मुकम्मल नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो हर लिहाज से मुकम्मल है। अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल बनाया और कुरान में आपकी ज़ात को तमाम बनीनो इंसान के लिए एक हदायत का ज़रिया करार दिया और एक बेहतरीन अमली नमूना करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। जैसा कि खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर आपसे ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब अल्लाह है और दूसरा मेरी सुन्नत है। यानी तुम इन दोनों को पकड़े रखोगे तो ज़िंदगी में कभी गुमराह नहीं होगे। तो ये अब हमारा ईमान है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को एक कामिल नमूना के तौर पर समझें और अमल पैरा होने की कोशिश करें। इसका सबूत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दे दिया। फ़मिन हम मन कज़ा नहबहु वमिन हम मन यंताज़िरु, उनमें से कुछ ऐसे थे जो अपनी नज़र से फारिग हो गए और कुछ ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, नज़र से फारिग होने से मुराद ये है कि अपने वादे से फारिग हो गए, यानी उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया जो इकरार मोमिनों ने अल्लाह से किया कि वो अल्लाह के दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करेंगे, हत्ता कि अपनी जान का नजराना तक पेश कर देंगे। उस कौल इकरार को वो पूरा कर चुके और कुछ उनमें से ऐसे थे जो ग़ज़वा बदर में शिरकत ना कर सके और वो जो इकरार उन्होंने अल्लाह से किया कि वो मैदान जंग में कुफार का डट कर मुकाबला करेंगे और पीठ नहीं फेरेंगे, तो ऐसे लोग अब भी अपने कौल पे डटे हुए हैं और उन्होंने अपने कौल में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कुफार से उनका सामना हो और वो अपना वादा जो उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से किया उसको पूरा करके दिखाएं। वकफ़ाल्लाहुल मोमिनीना क़िताल, अल्लाह ताला मोमिनों को लड़ाई के बारे में काफ़ी हुआ। यहाँ पे इस आयत के एक हिस्से में बहुत बड़ा मफ़हूम है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला मोमिनों को हर लड़ाई के बारे में काफ़ी होता है। हक और सच की हमेशा जीत होती है। ग़ज़वा बदर में हमने पढ़ा था कि ग़ज़वा बदर में मुसलमान जो है वो 313 की तादाद में थे और कुफार का 1000 का लश्कर था। मुसलमान बेसर व समानी के आलम में थे और उधर कुफार पूरी जंग की कुव्वत और तैयारी के साथ आए थे और कुफार के पास घोड़े थे, जंग का सामान था, असलहा था, तीर थे, सब कुछ था। लेकिन जो मुसलमान थे वो इन तमाम सहूलियात से महरूम थे। मुसलमान बेसर व समानी के आलम में थे। कुफार ने अच्छी जगह पे कब्ज़ा किया। मुसलमानों को वो जगह मिली जो रेत ही रेत थी, मुसलमानों की तादाद भी कम थी। तो इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई। अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद फरमाई, उनकी मदद के लिए 1000 फ़रिश्ते उतारे और वो फ़रिश्ते जब नाज़िल हुए मुसलमानों की मदद की तो कुफार शिकस्त खाकर बहुत से कुफार के सरदार मारे गए और उनके 70 के करीब सरदार मारे गए, कुफार कैदी बना लिए गए और अल्लाह ताला ने इस तरीके से मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई और कुफार शिकस्त खाकर भागने पर मजबूर हो गए।
इसी तरह जब गज़वा अहज़ाब हुआ तो उस वक्त कुफ़ार का बहुत बड़ा लश्कर, तकरीबन 10,000 के करीब लश्कर मदीना मुनव्वरा का मुहासरा करने आ गया और 26 रोज़ तक उन्होंने मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किए रखा। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की गैबी मदद फरमाई, तो अल्लाह ताला कि इस गैबी मदद से कुफ़ार बदवास हो गए और अपना मुआसरा ख़त्म करने पर मजबूर हो गए, मदीना मुनव्वरा का मुआसरा ख़त्म करके चले गए। इसी तरह कोई भी जंग हो, गज़वा बदर हो, गज़वा अहज़ाब हो, गज़वा खंदक हो, गज़वा उहद हो, जो भी जंग हुई उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। इसलिए फरमाया कि अल्लाह मोमिनों को लड़ाई के बारे में काफ़ी हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका एक सवाल बनेगा कि जब मोमिनों ने कुफ़ार के लश्कर देखे तो क्या कहा। रुकू के अंदर से इसके सवालात हम देखते हैं कि कैसे बन सकते हैं। जब मोमिनों ने कुफ़ार के लश्कर देखे तो उन्होंने कहा कि जिसका खुदा और उसके पैगंबर ने हमसे वादा किया था ये वही है, और खुदा और उसके पैगंबर ने सच कहा था, इससे ईमान और इनकी इताअत ज़्यादा होगी। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जब मोमिनों ने कुफ़ार के लश्कर देखे तो क्या कहा। ये कहा कि जब खुदा और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था तो वो सच्चा वादा किया था, और खुदा और उसके रसूल ने हमसे सच कहा था, इससे इनका ईमान और इताअत और ज़्यादा। एक सवाल आपका बनता है कि अहले किताब और कुफ़ार के साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया। पहले हम देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने कुफ़ार के साथ क्या सलूक किया। कुफ़ार के साथ अल्लाह ने यह सलूक किया कि वो जो काफिर थे उनको खुदा ने फेर दिया और वो अपने गुस्से में भरे हुए कुछ भलाई हासिल ना कर सके। खुदा मोमिनों को लड़ाई के बारे में काफ़ी हुआ, खुदा ताकतवर और ज़बरदस्त है। उसके बाद सलूक आता है अहले किताब, यानी वो यहूदी जो मदीना में आबाद थे, बनी करीज़ा का कबीला था और ये मदीना में आबाद था, मुसलमानों का इत्तेहादी था। लेकिन जब गज़वा अहज़ाब हुआ तो इसने मुसलमानों से बदअती की और कुफ़ार के साथ मिल गया। तो इनके बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके साथ जो अल्लाह ने सलूक किया वो ये था कि अल्लाह ताला ने इनको इनके किलों से उतार दिया, यानी उनके जो किले थे जहाँ वो आबाद थे वहाँ से उनको उतार दिया, उनके दिलों में दहशत डाल दी। उनकी कैफियत ये बयान की कि वो कितनों को कत्ल करते थे और कितनों को कैद कर लेते थे। फिर उनकी ज़मीन और उनके घरों और उनके माल और ज़मीन का जिसमें मुसलमानों ने कदम भी ना रखा था, मुसलमानों को वारिस बना दिया, क्योंकि खुदा हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमारा रुकू नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।